अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास NH3 + O2 = NO + H2O। दिस इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होते हैं और जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं हम उन्हें राइट कर लेते हैं कि हमें कितने कितने एटम्स गिवन हैं। यहाँ पे देखिए मैंने नाइट्रोजन को लिखा है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो चीज़ें हमें रिएक्टेंट्स में गिवन थी वो मैंने यहाँ पे राइट कर ली। एंड देन मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की लिखी है। ठीक है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है एंड ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को इक्वल करना होता है। देखें यहाँ पे देखें रिएक्टेंट्स में 1 है नाइट्रोजन एंड प्रोडक्ट में भी 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेंट में 3 है बट प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 2 है एंड प्रोडक्ट्स में भी क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। देखिए स्टेप 2 अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। इसका स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 देखें, अब हमें क्या बैलेंस करना है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो बैलेंस है। अब हमें बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन को। ठीक है, दोनों साइड पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हमें किसी ऐसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे भी सेम हो और यहाँ पर भी सेम हो। ठीक है, देखें अगर हम हाइड्रोजन को, इस 3 वाले हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया, 4 3 दा 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 दा 12। ठीक है, यहाँ पर भी 12 बन गया और यहाँ पर भी क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन तो आपके पास इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पे इक्वेशन में राइट करके देखते हैं क्या हमें कोई और मसला तो नहीं हो रहा। देखें यहाँ पर हमने क्या लगाया था, 6। ठीक है, 6 लगाया था, मैं 6 यहाँ पे राइट कर दिया बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ पर है तो हाइड्रोजन के साथ ही राइट किया है। और यहाँ पे हमने क्या लगाया था, 4। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, हम ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको अलग करके लिख देंगे, इसके साथ लगाएंगे 4 हाइड्रोजन। अब इस 4 का मतलब है कि अब नाइट्रोजन भी 4 बन चुके हैं आपके पास और हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए, 12 हो गए। 6 2 दा 12, हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए बट मसला अब क्या हुआ है, नाइट्रोजन का मसला हो गया है बिकॉज यहाँ पर कितने नाइट्रोजन हो गए, 4 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास कितने हो गए, 4 नाइट्रोजन। अब आपको यहाँ पर भी 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पर भी लगा देंगे। तो अब ये क्या हुआ, 4 नाइट्रोजन इक्वल यहाँ भी हो गए और 4 नाइट्रोजन इक्वल यहाँ भी हो गए। अब ऑक्सीजन की तरफ आते हैं कि ऑक्सीजन कितने बन गए हमारे पास। देखें 2 ये ऑक्सीजन है, 4 ये। ठीक है, बिकॉज ये 4 नाइट्रोजन के साथ भी लगा है एंड ऑक्सीजन के साथ भी लगा है। ठीक है, ये 4 हमारे पास ये ऑक्सीजन हो गए और ये वाला 6 जो है इस हाइड्रोजन के साथ भी लगा है एंड ऑक्सीजन के साथ भी लगा है। 6 एंड 4 कितने हो गए, 10। इट्स मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हो गए, 10 ऑक्सीजन। और यहाँ पर कितने हैं, 2। अगर हम 2 को कौन सी ऐसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ऑक्सीजन 10 बन जाए। 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, 5 2 दा 10। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। अब स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे जो इक्वेशन हमें गिवन है। इक्वेशन हमें गिवन दी है इन्होंने। अब हमने इक्वेशन जो खुद से बनाई है वो है 4NH3 + 5O2 एंड प्रोडक्ट हमें क्या बन रहे हैं, 4NO + 6H2O। ठीक है, अब हम इसे राइट करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे हमने स्टेप 1 कंप्लीट किया था, क्या स्टेप 2 में ये इक्वेशन कंप्लीट हो रही है। हम यहाँ पे स्टेप 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर N लिखेंगे, देन H लिखेंगे एंड ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, देखें 4N यहाँ पे है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 दा 12, हम यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन 5 2 दा 10 एंड अब हम प्रोडक्ट लिखेंगे। और नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन देखें हमारे पास कितने हैं, 4। ठीक है, एंड हाइड्रोजन 6 2 दा 12 एंड ऑक्सीजन को काउंट करते हैं 4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन ये एंड 6 ऑक्सीजन ये, कितने हो गए, 10।
ठीक है, हमारी इक्वेशन ये बैलेंस हो चुकी है। अब हम दूसरी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, स्टेप 1 राइट करेंगे। ठीक है, हम स्टेप 1 राइट करेंगे। पहले हमारे पास पोटाशियम को सेपरेट कर लिया, ठीक है, नाइट्रोजन को सेपरेट कर लिया एंड ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। कितने गिवन थे, 1 गिवन था। ठीक है, एंड नाइट्रोजन हमें कितने गिवन है, 1 गिवन है। एंड अगर ऑक्सीजन की तरफ आए तो ऑक्सीजन हमें कितने गिवन है, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लिया। अब हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। पोटाशियम हमें कितने गिवन है, 1 है। नाइट्रोजन की तरफ देखते हैं तो नाइट्रोजन भी 1 है एंड ऑक्सीजन हमें कितने हैं, 2 एंड 2 4। ठीक है, ऑक्सीजन हमें 4 गिवन है। पोटाशियम एंड नाइट्रोजन तो इक्वल हैं बट ऑक्सीजन को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट में देखें कि हम कौन सी, यहाँ देखें यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। इट्स मीन्स कि आपको रिएक्टेंट्स में 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बट अब आप यहाँ पर 1 भी लगा देंगे, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले 2 लगा के देखते हैं कि 2 से क्या डिफरेंस आता है। देखें 2 को लगाया हमने, अब ये हमारे पास क्या हुआ है, 3 2 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमें कितने मिल गए, 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे देखें तो हमें देखें 6, अगर हमने ऑक्सीजन 6 बनाए हैं तो हमें पोटाशियम भी अब 2 हो गए एंड नाइट्रोजन भी हमें 2 हो गए। ठीक है, तो हमें क्या है, अगर हम यहाँ भी 2 लगा दें तो ये मसला ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब पोटाशियम भी 2 इक्वल हो गए, नाइट्रोजन भी इक्वल हो गए। बाकी 3 2 6, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 हो गए। और अगर हम इस 2 को लिखेंगे, 2 में प्लस करेंगे, 4 और 2 कितने हो गए, 6। इट्स मीन्स ये तो ईजी से सॉल्व हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब हम स्टेप 2 लिखना स्टार्ट करते हैं इसका। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 हमारे पास क्या है, हम इक्वेशन लिखते हैं जो हमने अब बनाई है। हमने लगवाया था 2, ठीक है, 2KNO3। ठीक है, बैलेंस करके क्या लगाया, यहाँ पर भी 2 लगाया था, KNO2 प्लस O2। ठीक है, अब हम लिखते हैं, क्या हमारे पास ये सारी चीज़ें इक्वल आ रही हैं, पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए पोटाशियम आपके पास कितने हैं, 2 लिखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोटाशियम कितने हैं, 2। नाइट्रोजन की तरफ आते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, 2 लिखा एंड देन यहाँ पे देखें नाइट्रोजन ये कितने हैं, 2, तो हमने 2 लिखा। ठीक है, ऑक्सीजन की बारी आती है, 3 2 6। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 6। और यहाँ पे काउंट करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 एंड ये 2 कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंड हमारी थर्ड इक्वेशन है Ca प्लस H2O एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं हमारे पास, CaOH2 प्लस H2। अब हम इसका पहले स्टेप नंबर 1 राइट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, यहाँ पर मैंने सारे रिएक्टेंट्स लिखे हैं एंड यहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट लिख लिए हैं। अब हम इनकी लिखेंगे कि हमारे पास कितने ये रिएक्टेंट्स कितने अमाउंट में हैं या हमारे पास कितने हैं। देखें Ca हमारे पास 1 है, बिकॉज जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। एंड देन H2 की H की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखें 2H। ठीक है, H के साथ क्या लगा है, 2। इट्स मीन्स H अब आपके पास क्या है, 2। एंड ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन जस्ट 1 है, तो हम यहाँ पे 1 राइट करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट को देखेंगे कि प्रोडक्ट हमें कितने मिल रहे हैं, Ca। देखें इसके साथ भी कुछ नहीं लगा, इट्स मीन्स इसके साथ क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर भी 1 लगा देंगे। सेकंड H है, देखें 2H यहाँ पर है एंड 2H यहाँ पर है, 2 एंड 2 कितने हो गए, यहाँ पर हमारे पास 4H हो गए। और देखें ये 2 जो है ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इट्स मीन्स ऑक्सीजन भी 2 है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी लगा है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी लगा है। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर देखें कैल्शियम आपके पास 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। हाइड्रोजन को कंपेयर करें, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन को देखें, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है एंड सेकंड यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें ऑक्सीजन को एंड हाइड्रोजन को इक्वल करना है। ठीक है,
अब हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। फर्स्ट में हम देखें यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, एंड प्रोडक्ट आपके पास कितने बने हैं, 4 हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इक्वल करते हैं। यहाँ पर 4 हैं और अगर हम यहाँ पर भी 4 बनाएंगे तो हमें 2 तो हाइड्रोजन हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमें 2 हाइड्रोजन की और ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स में, बिकॉज हमें रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन चाहिए, अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो देखें 2 एंड 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर एंड 4 हाइड्रोजन यहाँ पर इक्वल हो गए हमारे पास। देन हमारे पास क्या रह गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर अगर 2 यहाँ पर लगा है हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब है ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी लगा है एंड ये वाला 2 ऑक्सीजन के साथ भी लगा है, ठीक है। यहाँ पर इट्स मीन्स क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। 2 लगाने से यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गए एंड हाइड्रोजन हमारे पास क्या बन गए, 4 बन गए। अब यहाँ पर देखें 2 ऑक्सीजन, हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हम स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन जो हमने अब न्यू बनाई है वो इक्वेशन राइट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, Ca प्लस हमने यहाँ पर क्या लगाया था, 2 लगाया था, ठीक है। 2 लगाने से जो हमने इक्वेशन बैलेंस की थी 2H2O एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहे हैं, CaOH2 प्लस H2, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमें इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कैल्शियम, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट में हमें क्या है, कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम के आपके पास कितने हो गए, 1 थे, ठीक है। प्रोडक्ट में देखते हैं हमारे पास कैल्शियम यहाँ पर क्या है, 1 है। एंड देन हाइड्रोजन की तरफ आते हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 ये और 2 ये, 2 2 दा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन ये एंड 2 हाइड्रोजन ये, 2 एंड 2 4। एंड देन ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन देखें 2 यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ लगा है, इट्स मीन्स ये ऑक्सीजन के साथ भी हैं, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। और देखें यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, इट्स मीन्स ये ऑक्सीजन के साथ भी 2 है एंड हाइड्रोजन के साथ भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 हो गए। ये देखिए इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम 4th इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। 4th इक्वेशन है हमें NaSCO3 एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहे हैं, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम इन्हें बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरह से पहले स्टेप नंबर 1 राइट करेंगे। स्टेप नंबर 1 राइट करेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को हम पहले राइट कर लेते हैं। देखें सोडियम है, हाइड्रोजन है एंड कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, सोडियम है हमारे पास, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर भी सेम यही कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए रिएक्टेंट्स हमारे पास यही थे एंड प्रोडक्ट भी हमारे पास ये थे, हमने राइट कर लिए। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स में हमें कितनी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की कितनी कितनी अमाउंट है वो हम लिख लेते हैं। देखिए सोडियम के साथ कुछ नहीं लगा, इट्स मीन्स इसके साथ 1 है। हाइड्रोजन के साथ भी कुछ नहीं है, इट्स मीन्स इसके साथ भी 1 है। कार्बन के साथ भी कुछ नहीं है, इट्स मीन्स इसके साथ 1 है। बट ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के साथ नीचे 3 लगा हुआ है, ठीक है। 3 का मतलब है ऑक्सीजन के कितने आपके पास एलिमेंट है, 3, हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। देखिए N के साथ क्या लगा हुआ है, नीचे Na के साथ 2 लगा हुआ है, इट्स मीन्स आपके पास सोडियम कितने हैं, 2। कार्बन की तरफ आए, देखिए कार्बन के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट्स मीन्स ये सेपरेट है। ये आपके पास कार्बन आपके पास कितना है, 1 है। हाइड्रोजन को देखें, 2 हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे। देन ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। देखें 3 आपके पास ऑक्सीजन ये हैं, 1 ऑक्सीजन ये हैं एंड 2 ऑक्सीजन ये हैं। देखें 2 3 एंड 1 4, 4 और 2 6, आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। और कार्बन आपके पास है 1 एंड 2, कार्बन आपके पास कितने हैं, 2। अब इक्वेशन को देखें, आपके पास सोडियम 1 है बट यहाँ पर सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, कार्बन 1 है बट कार्बन यहाँ पर भी 2 है एंड ऑक्सीजन आपके पास क्या है, 3 है और यहाँ पर 6 है। इट्स मीन्स हमें सारा कुछ बैलेंस करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर कुछ भी बैलेंस नहीं है। ठीक, बैलेंस करने के लिए देखें, अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं,
देखिए नाइट्रोजन 1 था, यहाँ पर 2 है। अब इट मीन्स हमें 2 नाइट्रोजन चाहिए। अगर हम 2 यहाँ पर लगा देते हैं तो ये वाला 2 इंडिकेट करेगा कि ये 2 जो है ये जो 2 है सोडियम के साथ भी लगा है एंड 2 हाइड्रोजन के साथ भी लगा है, 2 कार्बन के साथ भी लगा है एंड 2 ऑक्सीजन के साथ भी लगा है। ठीक है, अब देखें 2 लगाने से आपके पास सोडियम 2 बन गई। यहाँ पर देखें 2 लगाया मैंने, सोडियम 2 बन गए एंड 2 लगाने से हाइड्रोजन, देखें हाइड्रोजन भी 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए एंड ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो गए 3 2 6, बट ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गए। देखिए सिर्फ 2 लगाने से हमारी सारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम इसका स्टेप नंबर 2 राइट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में जो हमने न्यू इक्वेशन बनाई है वो इक्वेशन राइट करेंगे। न्यू इक्वेशन में हमने क्या किया, सिर्फ जस्ट 2 राइट किया है, 2NaHCO3 एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहे हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब हम राइट करते हैं क्या हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो रही हैं या नहीं हो रही। सेम उसी तरह से सोडियम राइट करेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेम इधर प्रोडक्ट में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सोडियम देखें हमारे पास 2 हो गए। हाइड्रोजन की तरफ आते हैं, ये देखें 2 लगा हुआ है, इट्स मीन्स हाइड्रोजन 2 हो गए। कार्बन की तरफ आते हैं, कार्बन भी आपके पास 2 हो गए एंड ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी 3 लगा हुआ था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 हो गया। सोडियम के साथ 2 लगा हुआ था तो हमने 2 लगा दिया। कार्बन देखें 1 कार्बन ये था एंड 1 कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए। देन हाइड्रोजन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं हमारे पास, हाइड्रोजन 2 हो गए एंड ऑक्सीजन लास्ट में ऑक्सीजन रह गया, 3 ऑक्सीजन ये हैं, 3 एंड 1 4 4 और 2 6। ये देखिए इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो गए हैं। ये भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ये हमारी लास्ट इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, हमें C+O2 और प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहे हैं CO। तो हम इसका स्टेप नंबर 1 राइट कर लेते हैं, जैसे हमने पहली इक्वेशंस में किया था। स्टेप नंबर 1 राइट करते हैं। यहाँ पर हम सारे के सारे रिएक्टेंट्स लिखते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट राइट करते हैं जो हमें गिवन होते हैं। यहाँ पर देखें आपको कार्बन गिवन है एंड ऑक्सीजन गिवन है, तो हम कार्बन एंड ऑक्सीजन लिख लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेम यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखें कार्बन के कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, 1। ऑक्सीजन के देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ है, इट्स मीन्स इसके कितने एलिमेंट हैं हमारे पास 2। यहाँ पे देखिए कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन हमें क्या है 1। यहाँ पे देखिए कार्बन तो इक्वल हैं बट हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन को इक्वल करना होगा। 2 है, इसे भी 2 बनाना होगा। तो देखिए बैलेंस करने के लिए अगर हम ऑक्सीजन के साथ 2 लगा देते हैं तो हमें कितने ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। यहाँ पर लगा कर देखते हैं हम। देखिए ऑक्सीजन कभी भी यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते आप, कि अगर आपको ऑक्सीजन को इक्वल करना है तो आप यहाँ पर 2 लगा दें। यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते तो आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, जितने भी आपको जब नंबर्स लगाने होते हैं आप यहाँ पर फ्रंट पर लगाते कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट लगाते हैं, साथ में नहीं लगाते, इधर लगाएंगे हम। हमने यहाँ पर 2 लगाया। यहाँ देखिए 2 लगाने से ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस हो गए, बट अब हमें क्या हुआ, कार्बन यहाँ पर 2 हो गए। अब हमें कार्बन यहाँ पर भी 2 करने होंगे तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर भी लगा देंगे। अब देखते हैं, देखें 2 कार्बन है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं 2 कार्बन। यहाँ पर देखें 2 है, यहाँ पर भी 2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हो गए। यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 ऑक्सीजन था, 2 ये कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हम इसका स्टेप नंबर 2 राइट करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 राइट करते हैं। जो हमने न्यू इक्वेशन बनाई है हम वो वाली इक्वेशन राइट करते हैं। 2C+O2 2CO। अब हम देखते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। ये देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, सेम यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए 2 लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन हो गए। यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ 2 लगा है, इट्स मीन्स कार्बन 2 हो गए। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2। अब ये देखें ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो गए। ये हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो चुके हैं। हमने सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।